मैं अपने कलम से इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। सिख धर्म में तो सर का बाल कटवाना मना होता है, लेकिन मैं अपने मातृभूमि की रक्षा हेतु मैं अपने गर्दन कटवा लूंगा। एक कोट्स में शहीद आजम भगत सिंह का मैं बोल रहा हूं। आई कोट्स में इस चलते बोल रहा हूं क्योंकि आज 23 मार्च है। आज शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी, जिन्होंने आज़ादी के इतिहास में एक ऐसा काम करके दिखाए जो आज हम लोग एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, तो उन्हीं का देन है। किसी ने बोला कि चरखे से आजादी नहीं मिलती, आजादी मिलती है तो तलवारों की धार से और गोलियों से और इनकलाब से। आज 23 मार्च है। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा हुई थी। उन्होंने हंसते हंसते फांसी की सजा को अपनाया था और वो फांसी पर लटक। हाल ही के दिनों में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने, जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने राज्यसभा के सेशन में पीठासीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया कि शहीद आजम भगत सिंह जी को भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया। उन्होंने अपने हंसते हंसते प्राण दे दिए। चाहते तो वो फांसी की सजा एक क्षमा, एक माफी मांगने के बावजूद उनका खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते इसे नकारा और अपने देश के हित के लिए बलिदान दे दिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश के हित में जो व्यक्ति ने काम भी नहीं किया, उन्हें बहुत बड़ा रूप से सराहना और सराहा जाता है। उनका बड़े नाम और बड़े स्तर पर नाम लिया जाता है। देखिए, उनका देश में कोई काम और कोई हिस्सा नहीं था इस आज़ादी में। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को साथ दिया, लेकिन ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को, शहीद आजम जी को भारत रत्न देना चाहिए। देखिए, एक खास रिपोर्ट राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी का। वो विषय मैं उठाने जा रहा हूं, वो सिर्फ मेरे ही नहीं, हर देशभक्त के दिल के करीब है सर। मेरा सब्जेक्ट है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को भारत रत्न देने के संदर्भ में। लिख रहा हूं मैं जिसका अंजाम कल आगाज आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं ये वादा है तुझसे मेरा, मेरे बाद वतन पे मिटने वालों का सैलाब आएगा। सर, क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का देश की आजादी में योगदान बहुत बड़ा है। उनके साहस की सरसराहट से अंग्रेजी जेल की दीवारें कांपती थीं। उनके हौसलों के आगे घमंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी झुक जाया करते थे। वो भारत माता के सच्चे लाल थे। ब्रिटिश हुकूमत की नजर में साक्षात काल थे। मगर उनकी शहादत के 93 साल बाद भी उन्हें भारत रत्न नहीं मिला सर। आज मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश की आन, बान और शान शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। ऐसा होता है तो सचमुच भगत सिंह जी का नहीं, बल्कि भारत रत्न का गौरव बढ़ेगा सर। वो भगत सिंह जी ही थे जिनकी इनकलाबी बोलियों से अंग्रेजी हुकूमत की गोलियां थर थर कांपती थी। वो भगत सिंह जी ही थे जिनके सीने में धधकती आग से लंदन का क्राउन धधक उठा करता था। भगत सिंह जी ने इस देश को अपनी जवानी दी, अपनी जिंदगी दी, मगर हम उनको उनके हिस्से का सम्मान नहीं दे पाए सर। मैं मांग करता हूं सरकार से कि जल्द से जल्द भगत सिंह जी को भारत रत्न देने की घोषणा की जाए। और यदि यह कार्य होता है सर, यदि यह कार्य होता है तो भारतवर्ष की आने वाली पीढ़ियां इस महान सदन को, ये हमारे देश का विडंबना है और हमारे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को आज के दुनिया में लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। अगर मेरी बात से अगर समर्थन हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या ये सही है। आइए अभियान चलाना चाहिए। आपके पापा भगत सिंह जी के भाई थे। आपके पापा से आपने क्या कहानियां सुनी हैं भगत सिंह जी के बारे में? मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों ने, 3 जनरेशंस ने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया। भगत सिंह जी को ये विरासत मिली, इस लेगेसी से वो आए। साइमन कमीशन जब आया, लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठी चार्ज करके घायल किया और उनकी शहादत हुई। शायद इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ कि शाम के समय फांसी दी गई और बाद में उनके शरीर
परिवार को नहीं दिए। उनकी डेड बॉडीज को टुकड़े करके काट के बोरियों में भर के और जेल की पिछली दीवार से आर्मी के ट्रक में ले जाके लाहौर से 60 किलोमीटर दूर हुसैनीवाला में उनका संस्कार कर दिया। वो जगह आज भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। तो ये बलिदान जो दिए गए इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। आज ये जरूरत है कि हम उन बलिदानों का महत्व समझें और युवा पीढ़ी प्रेरणा ले और उनके सपनों का देश बनाए। बिल्कुल।